अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों से संबंधित अभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। साथ ही में यहाँ पर अन्य कोणों से संबंधित जो सूत्र आपको सिखाए गए थे 90 प्लस माइनस थीटा से संबंधित पूरक कोणों वाले, तो उनसे संबंधित भी प्रश्न हैं, कुछ सत्यापन संबंधी भी प्रश्न हैं। तो आइए सभी विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। अभी पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले का फर्स्ट पार्ट है। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। दिया गया है माइनस टेन थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश बटा टेन 10 अंश इंटू टेन 20 अंश इंटू टेन 30 अंश इंटू टेन 70 अंश इंटू टेन 80 अंश। ऐसे प्रश्नों को आपको पिछले वीडियो में सिखाया भी जा चुका है, लेकिन फिर से पुनः हम सिखाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि के लिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बराबर देखिए, माइनस टेन थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा है। और कॉट 90 माइनस थीटा के बारे में आपको क्या सिखाया गया था कि 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में होता है। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं, बस केवल नाम बदल जाते हैं। तो माइनस टेन थीटा इंटू कॉट का नाम बदल के हो जाएगा टेन थीटा प्लस इसी प्रकार ये सेक थीटा, कोसेक में भी नाम बदल जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55। अभी ये 35 और 55 पूरक कोण बना रहे हैं, पूरक कोणों के युग्म है। तो इनमें से साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का सूत्र होता है। तो हम साइन स्क्वायर 35 को ऐसा ही रखते हैं और इसको बदलेंगे, क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 लाना है, तो 90 से 35 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार नीचे देखते हैं, ये 10 और 80 पूरक कोणों के युग्म है, 20 और 70 पूरक कोणों के युग्म है। तो हम 10 को क्या कर सकते हैं, टेन 90 माइनस 80। 20 को हम क्या कह सकते हैं, टेन 90 माइनस 70। टेन 30 का मान तो हमको पता होता है, 1/√3 होता है। टेन 70 ज्यों का त्यों रखते हैं और टेन 80 भी हम ज्यों का त्यों रखते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे बराबर क्या होगा। जो प्रश्न लंबे बटे वाले हुआ करें उनमें विद्यार्थी ध्यान रखें कि बराबर का निशान थोड़ा दूर लगाएं और बटा पहले ही बना लें, ताकि ऊपर और नीचे उनको समान जगह मिले अपनी बात को रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक से क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 35 और इधर साइन का नाम बदल के हो जाएगा कॉस स्क्वायर 35। बटे में आते हैं, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बन जाता है, तो ये बन गया कॉट 80 इंटू ये भी बन गया कॉट 70 इंटू ये 1/√3 जो कि टेन 30 का मान है। टेन 70 को हम लिख सकते हैं 1 कॉट 70। व्युत्क्रम कर दिया ताकि ये कॉट 70 कट जाएं। इसी प्रकार इंटू टेन 80 को लिखेंगे 1 कॉट 80। अब ये कॉट 80 कट जाएंगे, तो बराबर। अब आगे देखते हैं क्या है, मेन बटा लगाते हैं। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसको अगर हम घुमा देंगे, सेक स्क्वायर को पहले लिख लें, माइनस टेन स्क्वायर को बाद में, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। इसी प्रकार प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1। अब देखिए ये 1/√3 है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 1/√3 को पलट करके गुणा कर दे रहे हैं।
तो √3 बटे ये लगा हुआ है बटा बटे 1। अभी क्या हुआ है, यहाँ से ये बटा अलग हो गया और ये बटा इधर वाला अलग हो गया, बाकी नीचे कुछ बचा नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, बराबर 1 1 2 और √3 का गुणा तो 2√3 और बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार यह प्रश्न विद्यार्थियों का अब कंप्लीट हो गया और कठिन प्रश्न नहीं था, आप ध्यान से देखेंगे तो बस केवल यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सूत्र का प्रयोग किया गया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 का प्रयोग किया गया और 90 माइनस थीटा के प्रयोग किए गए। अब देखते हैं इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन, पहले का सेकेंड पार्ट है ये। क्या दिया गया है, sec स्क्वायर 54 अंश माइनस cot स्क्वायर 36 अंश बटे कोसेक स्क्वायर 57 अंश माइनस tan स्क्वायर 33 अंश प्लस 2 sin स्क्वायर 38 अंश इंटू सेक स्क्वायर 52 अंश माइनस साइन स्क्वायर 45 अंश। अब यहाँ पर देखिए 38 और 52 ये पूरक कोणों के युग्म हैं, ठीक है ना, और इधर 54 और 36 पूरक कोणों के युग्म हैं, 57 और 33 पूरक कोणों के युग्म हैं। तो अब करना क्या होगा, इनमें से एक एक चेंज किया जाएगा। अभी देखो सेक स्क्वायर माइनस ये कॉट स्क्वायर लिखा है और हमने एक सूत्र पढ़ रखा है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। तो ये कॉट को tan में बदलना है, अर्थात इसको ही हमें इसके पूरक में चेंज कर देना होगा। तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर 90 माइनस 54, 90 से 54 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो सेक स्क्वायर 54 माइनस, इसी प्रकार नीचे कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस क्या करना होगा भाई, ये 57 और 33 पूरक थे तो 57 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे 2, अगर साइन को हम बदल दें तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 52 इंटू सेक स्क्वायर 52 माइनस साइन 45 की वैल्यू पता होती है 1/√2, तो इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। इसका देखिए क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया है ना, वैल्यू रख दी साइन 45 की हमको पता होती है बराबर। अब देखिए भाई ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा है तो नाम बदल जाएगा tan स्क्वायर 54 बटे इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा है तो नाम बदल जाएगा कॉट स्क्वायर 57 प्लस इसी प्रकार 2, इसका भी नाम बदल जाएगा कॉस स्क्वायर 52 इंटू सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर 52 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2। तो अब देखिए कोसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर 52 कट गए और यहाँ पर बराबर देखिए सेक स्क्वायर 54 माइनस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। इसी प्रकार नीचे क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 प्लस ये 2 1 कम 2 माइनस 1/2। अब इसको ही हमें सरल करना है तो 1/1 1, 1 में 2 जोड़ दिया गया 3, 3 में से 1/2 घटाना है हमको, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 3 6 में से 1 चला गया 5/2। तो यही आपका आंसर हो गया और ये प्रश्न अब कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न भी थोड़ा सा धीरज के साथ लगाना है और बाकी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि, 1st पार्ट। तो इसको हम हल करेंगे
क्वेश्चन नंबर है 2, पार्ट इसका है फर्स्ट। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS उठाएंगे हम। दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो बराबर होल स्क्वायर खोलिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है ना। तो अब यहाँ हम कोसेको को 1/sin ए लिखेंगे तो साइन साइन कट जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अब देखते हैं क्या होगा। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए क्या है 1/sin ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए क्या है 1/cos ए। तो कॉस ए कट गया, साइन ए कट गया, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1 प्लस अब हमें लाना क्या tan के रूप में लाना है और कॉट के रूप में लाना है। तो कोसेक का सूत्र लगा दो जो tan कॉट में बदलता है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी प्रकार सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर का सूत्र है और ये कोसेक स्क्वायर का सूत्र है। प्लस ये क्या आया 2 प्लस इधर क्या आया 2, तो 2 2 4 1 5 1 6 1 7, तो बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस ये कॉट स्क्वायर ए। प्रूव्ड हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आसान प्रश्न है। अब इस दूसरे प्रश्न का सेकंड पार्ट आ जाता है। क्या दिया गया है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसको क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यहाँ पर LHS उठाते हैं। क्या दिया गया है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर इसको आप साइन कॉस में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ सेक कोसेक के रूप में लाना है तो इसे हम साइन कॉस के रूप में बदल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस कॉट है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको ही सरल करना है ध्यानपूर्वक। तो बराबर अब यहाँ पर देखिए ये तिरछा गुणा होगा तो ऊपर जो कहते हो अभी लिखा रहने देते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस इसी प्रकार
कॉस थीटा बटे साइन थीटा अंश रूप जो का त्यों लिखा रहने देते हैं, और यहाँ तिरछा गुणा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक बात विशेष विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। अगर इससे हम ब्रैकेट लगा के माइनस कॉमन ले लें तो ये साइन प्लस में हो जाएगा, कॉस माइनस में हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर है साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है। तो ये काम इस प्रश्न में विशेष विद्यार्थियों को ध्यान रखना होता है। दूसरी बात, ये देखिए साइन बटे कॉस है, भिन्न है, और ये साइन माइनस कॉस बटे साइन है, ये भी भिन्न है। तो भिन्न में जब हम भिन्न का भाग लग करते हैं तो पलट के गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पलट के गुणा करेंगे तो साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब ये देखिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पलट के गुणा करेंगे कॉस थीटा बटे, और इधर माइनस कॉमन लेने को कहा था तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यही इस प्रश्न का महत्वपूर्ण कार्य है जो कि विद्यार्थियों को निश्चित ध्यान रखना है। तो बराबर, अब ये देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इस माइनस का जब इस प्लस में भाग लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इधर अंश में कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों हरों का लासा ले लेते हैं। तो लासा में तुम्हें सिखाया गया है कि जो कॉमन हो वो भी लिखो, जो बच जाए वो भी लिखो। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो ब्रैकेट है वो दोनों में कॉमन है, मिल रहा है, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा बच रहा है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी हमने लिख दिया। तो जब इस हर को इस लासा से मिलान करोगे तो क्या बच रहा है, साइन थीटा बच रहा है, इसका ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसी प्रकार इस हर का इस लासा से मिलान करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा का गुणा कर देंगे तो कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए इसका जो अंश हो गया वो गुणनखंड के ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में हो गया, घनांतर के रूप में हो गया। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाइए, तो पहले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये अंश में क्या हो गया, घनांतर का सूत्र लग गया। नीचे आते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों ही गुणा की अवस्था में है, इसलिए कट जाते हैं, तो बराबर, अब ये क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, और बटे साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इस बटे वाले साइन थीटा कॉस थीटा का भाग हम इसमें लगाना है। तो अब इसके बटे भी हम लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और ये बटा हमारा इस जगह पे आ जाना चाहिए, तो यहाँ से हटा देते हैं और इसमें भी भाग लगा देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा का। देखिए कॉस कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, तो ये तो आ गया कितना 1, तो बराबर इसको हमने क्या लिख दिया 1 प्लस, अब देखो 1 अपॉन साइन क्या हो गया कोसेक, और ये 1 अपॉन कॉस क्या हो गया सेक। तो जो हमको लाना था वही हमको मिल गया, 1 प्लस, सही ढंग से लिख देते हैं सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही तुमको लाना था। तो ये आपका क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे विद्यार्थी एक से अधिक बार लगाने का प्रयास करेंगे जिससे कि उनका पूरा प्रश्न तैयार हो जाए। अब इस प्रश्न का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये दूसरे का थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, लिखते हैं tan थीटा
बटे सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा बटे टेन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। तो LHS उठाएंगे इसका, दिया गया है टेन थीटा अपान सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा अपान टेन थीटा, सॉरी ऊपर सेक थीटा प्लस 1 है, प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब यहां सीधे सीधे करते हैं हरों में लघुत्तम। तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा। जब इस हर का इस लासा से मिलान करोगे तो टेन बचेगा, टेन का गुणा हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन टेन का मिलावट करोगे तो ये बच जाएगा, इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए अंश को जब सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको खोलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 सेक थीटा। और नीचे जब क्या है, सेक थीटा प्लस 1 इंटू टेन थीटा, इसको ऐसे ही रख देते हैं प्लस 1 इंटू टेन थीटा। अब यहाँ पे तुमको 2 कोसेक थीटा लाना है। कोसेक हम कहते हैं 1 अपान साइन को। तो अर्थात अब यहाँ पर एक काम हमको करना होगा कि सरलीकरण के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर दिया है और ये सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, ठीक है ना, या टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो अब इनको सबको साइन कॉस में ही बदल लेते हैं। चाहे तो हम पहले भी यही काम कर सकते थे। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 अपान कॉस थीटा। नीचे बटे में आ जाते हैं, सेक क्या है 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर मेन बटा लगाया और ऊपर हरों में लघुत्तम ले लिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है तो ऊपर अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बटे कॉस स्क्वायर है तो 1, यहाँ 1 का बटा कुछ नहीं है तो 1 बटा 1 मान लेंगे तो इस कॉस स्क्वायर का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बटे कॉस है, कॉस का भाग स्क्वायर में लगाएंगे तो कॉस बचेगा तो 2 कॉस थीटा। नीचे आइए, अब हर का जब सरलीकरण करोगे तो इस कॉस का 1 में गुणा होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए अंश वाली भिन्न को सरल करिए और साथ ही में हर वाली भिन्न का पलट के गुणा कर दीजिए। 2 काम एक साथ करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब इन भिन्नों का पलट के गुणा होना है तो कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए आगे देखिए। तो अब ध्यान से देखना है, यहाँ हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर कट गया, इधर 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा कट गया तो बराबर 2, अब 1 अपान साइन थीटा क्या हो गया
कोसेक थीटा। तो ये आपका आ गया RHS। तो RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ है। और यहाँ आपको सिद्ध करना है ये जो कि लिखा हुआ है। तो हम सीधे सीधे LHS उठा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट। अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट लगा हुआ है, राइट हैंड साइड में नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हमें कुछ भी करना है कि इसका अंडर रूट समाप्त हो जाए। तो ऐसे प्रश्न को एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी कहते हैं और इसे ध्यान से भी सीखना है। अंडर रूट समाप्त करने के लिए अंडर रूट के अंदर यदि कुछ राशियां स्क्वायर में बन जाएंगी, सभी राशियां अगर स्क्वायर के रूप में आ जाए तो इसका अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते हैं इसका परिमेयकरण। क्या करेंगे, परिमेयकरण। तो काहे से गुणा कर देंगे, ये अंडर रूट का डंडा हम लंबा कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर परिमेयकरण करेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा से। क्योंकि परिमेयकरण करने के लिए किया जाता है कि नीचे जो चिन्ह होता है द्विपद में, उस चिन्ह का विपरीत चिन्ह हम यहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। यहाँ पे कारण लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, अब परिमेयकरण करेंगे तो आगे देखते हैं, बराबर अंडर रूट ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का, और नीचे वर्गांतर हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान दीजिए तो ऊपर का ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं। अभी ये होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर का एक बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंश और हर दोनों ही वर्ग के फॉर्म में आ गए, स्क्वायर के फॉर्म में। अब अंडर रूट हटाया जा सकता है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्क्वायर खत्म हो गए। अब कॉस का दोनों में अलग अलग भाग लगा दो, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस प्रकार 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो गया, सॉरी टेन थीटा है। तो RHS प्रूव्ड हो गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना था, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला पार्ट देखते हैं। दूसरे प्रश्न में फिफ्थ पार्ट है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए LHS उठाते हैं। तो LHS बराबर क्या होगा, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो कॉस ए क्या है, 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए इंटू सेक होगा 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए बराबर, तो इसका तिरछा गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू एक ब्रैकेट में कर दीजिए इसको। इसी प्रकार 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, तो बराबर अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो देखिए साइन ए स्क्वायर से कट जाएगा,
कॉस ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ गया कॉस ए इंटू साइन ए बराबर आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। लेकिन हमें इधर जो लाना है वो कुछ और लाना है, तो अब इस RHS को उठा करके हल कर लीजिए। अगर LHS से RHS नहीं आता है तो RHS को उठा लीजिए, तो 1/tan A प्लस कॉट ए। तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, बराबर 1/sin A बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर 1/, अब यहाँ साइन ए कॉस ए लघुत्तम, साइन इंटू कॉस ए लघुत्तम लिया तो हो क्या गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, साइन ए का गुणा हो गया, कॉस ए का गुणा हो गया। तो अब क्या होगा, बराबर ये पलट के गुणा हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर साइन ए कॉस ए बटे 1। तो अब यही देखो हमारा LHS हल करने पे आया था, साइन ए कॉस ए आया था ना, तो अब क्या कह देंगे, दोनों का मान एक समान प्राप्त हो गया, तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, ऐसे तरीके से भी हम सिद्ध करने वाले संबंधी प्रश्नों के सवाल हल करते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, और आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न।